हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज काफ़ी सारे न्यूज़ है, काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं। ड्यूरिंग द मार्केट मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं रेल टेल के बारे में, देन हम बात करने वाले आर वी एन एल के बारे में, आयरकॉन के बारे में, एंड सबसे ज़्यादा बी ई एम एल आज एकदम रॉकेट बनते हुए स्टॉक दिखेगा। देन हम बात करने वाले एच ए एल के बारे में, कोचिंग शिपयार्ड के बाद माजडॉक के बारे में, और जी आर एस ई सारे टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। काफ़ी सारे स्टॉक के पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं, वो हम कवर अप कर रहे हैं। तो बने रहना मेरे इस वीडियो में, लास्ट तक देखना। काफ़ी सारे पॉइंटर्स को मैं क्लियर आउट करूंगा और काफ़ी सारे टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, कौन से स्टॉक कहाँ ब्रेकआउट करने वाला है, ठीक है ना। और हाँ, फर्स्ट टाइम आए हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन ऑल ज़रूर कर देना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपका नोटिफिकेशंस नहीं आता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगा, जब तक ऑल बेल आइकन नहीं करोगे आपको यहाँ पे मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट करते हुए नहीं मिलेंगे। सेकंड, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप चाहो तो इस पे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करोगे तो मैं आपके साथ लाइव ड्यूरिंग द मार्केट में आपसे बातचीत कर सकता हूँ। चलो फटाफट देख लेते हैं। बीईएमएल आज के दिन 15% के आसपास ये दौड़ते हुए दिखा, हालांकि इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है। कमाल का स्टॉक है। इसके पीछे का न्यूज़ क्या है? इसके पीछे का न्यूज़ है, यस, बीईएमएल को ट्रैक डिलीवरी करना, 10 वंदे भारत डिलीवर करना है, ठीक है। कौन से वंदे भारत? स्लीपर रैक्स के डिलीवर करने, ठीक है। अभी जो हम वंदे भारत देखते हैं वो कैसा रहता है? चेयर कार रहता है, आपको पता है चेयर कार्स रहते हैं। बट जो न्यूज़ में था कि हमको एक स्लीपर हम वंदे भारत बना रहे हैं, जो आने वाले टाइम में लॉन्ग रन के लिए आराम से हम स्लीपर क्लास को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि सोते-सोते हम जा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि आने वाले इस ईयर में, लाइकली ईयर इन मतलब दिसंबर से पहले वो 10 वंदे भारत डिलीवर करेंगे, और अगस्त के आसपास वो ट्रायल भी करने वाले हैं, ठीक है। ट्रायल भी करने वाले हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा ये स्टॉक जो है रॉकेट की तरह दौड़ते हुए ये स्टॉक नजर आएगा। अगर आपके पास स्टॉक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये स्टॉक तो आज मालामाल करके बैठा हुआ है। बात करते हैं इस नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो यस, रेल टेल कॉर्पोरेशन कल के दिन भी कवर अप किया था, रॉकेट बनेगा, क्योंकि इसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है। 23 करोड़ के आसपास इसको, 24 करोड़ के आसपास इसको ऑर्डर मिला है। कहाँ से मिला है? वेबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड से इसको वर्क ऑर्डर मिलते हुए मिला है, ठीक है ना। तो आप जाके आप बीएसई की वेबसाइट पे भी देख सकते हो, ये रेलटेल कॉर्पोरेशन को ये बड़ा सा ऑर्डर मिलते हुए नज़र आया है। और सितंबर के ही मंथ में इनको वर्क ऑर्डर कंप्लीट करना, ये भी बताया था, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में ही इनका पैसा एक्यूमुलेट होते हुए नज़र आएगा। इसलिए जितना ज़्यादा जल्दी पैसा एक्यूमुलेट होता है किसी भी स्टॉक का, या Q1 Q2 स्ट्रांग होता है, वैसे ही स्टॉक को दौड़ते हुए आपको नज़र आ जाएगा। देखो, रेलवे से रिलेटेड आज सारे स्टॉक दौड़ रहे हैं, इसके पीछे का सारे पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ है। सेकंड न्यूज़ की हम बात करने वाले हैं, यस, आरवीएनएल कमाल का ये स्टॉक 52 वीक हाई लगाते हुए। मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये स्टॉक 500 जाएगा, आई थिंक 15-20 डेज़ पहले मैंने बनाया था ये वीडियो। सच में ये 500 रुपये इसके आसपास आ गया। मेरे को इतना जल्दी एक्सपेक्टेशन नहीं था, मुझे लगा था बजट के बाद ये 500 जाएगा। बट ठीक है तो ये एकदम शानदार डायमंड स्टॉक है, ठीक है। डायमंड स्टॉक क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि G20 के सम्मेलन में भी इसका एक बहुत बड़ा जिक्र हुआ था। इसको, आयरकॉन को, एंड आईआरएफसी, ये तीनों स्टॉक जो है गोल्डन जम्स बन के आए थे। फ्यूचर ओरिएंटेड ये स्टॉक बनने वाले हैं। इसका मैंने डिटेल एनालिसिस किया है, वो आप वहाँ पे भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। आज के दिन रॉकेट क्यों बना है? इसके पीछे का रीज़न है कि यस, इनको दिल्ली के साथ, दिल्ली मेट्रो के साथ इनका एमओयू साइन होते हुए, एमओयू मतलब क्या था? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हुए देखा। किस लिए साइन हुआ है? कि यस, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिल्ली मेट्रो के साथ इसलिए हुआ कि जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, उसमें क्या करना होगा, इंडिया और अब्रॉड, मतलब इंटरनेशनल और इंडियन, जो भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो टाई अप के साथ वो कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यस, ये इंटरनेशनली इनका बिजनेस जो है एक्सपैंड होते हुए नज़र आ रहा है। कभी भी इंटरनेशनली एक्सपैंड होगा किसी भी बिज़नेस का, वो थम्स अप देते हैं शेयर होल्डर्स, क्योंकि इस अच्छी बात है कि आप इंडिया के अंदर तो आप अच्छे कर ही रहे हो, अगर इंटरनेशनल में भी बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, वो भी आपके जो क्वार्टर एंड क्वार्टर्स के रिजल्ट है। देखो, सारी चीज़ सेल्स पे ही निर्भर है। क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छे होंगे तो डेफिनेटली स्टॉक पी रेशियो भी अच्छा होगा, और फिर ये बाइंग आते हुए नज़र आ जाएगा। सारे रिलेटेड इस तरह से रिलेटेड रहते हैं किसी भी स्टॉक को मूव ऑन करने के लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बाद, एरोकॉन। एरोकॉन आज भी के दिन देखोगे रॉकेट बनते हुए दिखेगा। 52 वीक हाई लगाया है आज के दिन ही, 315 का हाई लगाया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? यस, इसको भी बहुत बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है। कहाँ से? आरवीएनएल से इसको ऑर्डर मिला है। कितना? 750 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए मिला है, ठीक है ना। किस लिए मिला है? देखो, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो मिला है आरवीएनएल से मिला है। और रीज़न क्यों क्यों मिला है इनको, क्या करना होगा इनको? तो डिज़ाइन करना होगा, सप्लाई करना होगा, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग एंड कमीशंस करने होंगे ब्रॉड गेज ब्लास्टर का, ठीक है, जो रेलवे ट्रैक बनते हैं उसका वो काम करेंगे, ठीक है ना। तो और किस लोकेशन पे? उत्तराखंड के लोकेशन के ये रहेगा इनका लोकेशन। यहाँ पे इनको बड़ा सा ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। 750 करोड़ छोटा मोटा नहीं है, जॉइंट वेंचर के साथ ये अपना कंप्लीट करेंगे। शानदार ये स्टॉक है, आने वाले टाइम में ये रॉकेट बनते हुए नजर आ जाएगा स्टॉक, ठीक है ना।
चलो इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ को कवर अप करते हैं। इसके अलावा आज जितने भी देखोगे स्पेशली रेलवे के जितने भी स्टॉक देखोगे आज रॉकेट बनते हुए नहीं दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए जो बजट एक्सपेक्टेशन है, बजट जो है आने वाले टाइम में जो जुलाई के लास्ट वीक में होगा, उसमें डिफेंस और इंफ्रा ये दोनों दोनों रडार पे है। इस वजह से देखना आज बीईएमएल का हालाँकि न्यूज़ था, कॉन्टेरेक्ट कॉर्पोरेशन को मैंने कवर अप कर दिया। यस, इसका जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है, मतलब वॉल्यूम जितना ज़्यादा इनका लॉजिस्टिक का ट्रेड हुआ ईयर ऑन ईयर शानदार होते हुए दिखा है, इस वजह से इसमें अच्छी खासी बाइंग आते हुए दिखेगा। बाकी जितने भी आईआरसीटी भी देखोगे 7% के आसपास ये दौड़ते हुए दिखेगा, काफ़ी शानदार ये स्टॉक है। सारे के सारे रेलवे के स्टॉक आज दौड़ते हुए नज़र आएँगे, ठीक है ना? चलो आई होप अभी तक अंडरस्टैंड किए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना क्योंकि डेली बेसिस में हम आपको अपडेट करते रहते हैं। अब हम बात करने वाले डिफेंस के, थोड़ा-सा ध्यान से सुनना, डिफेंस के बारे में बात करें तो बहुत अच्छे से सुनना। कल ही के दिन मैंने वीडियो बना के बताया था कि यस एचएएल जो है 52 वीक हाई लगाते हुए दिखेगा, कल के वीडियो पे भी देख लेना। 52 वीक हाई है क्योंकि टेक्निकली ये यहाँ पे स्टैंड कर रहा था, टेक्निकली इसको ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा था और एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए दिख रहा था जो कि एक बाइंग पैटर्न है जो कि आज यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। टारगेट तो मिल चुका है बट ये अभी भी सस्टेन नहीं किया है 5587 के ऊपर, ठीक है ना? बट ये स्टॉक लॉन्ग रन में आपको हमेशा पैसा देगा, ये एक सोने की मुर्गी है, एकदम पैसे दबा के बैठे रहना। बिल्कुल कोई भी डिफेंस का आपके पास कोई भी स्टॉक है, कोई भी मतलब कोई भी, इस पे एक्सेप्शन दे देता हूँ, ये प्रेमर एक्सप्लोसिव इसको थोड़ा-सा अवॉइड करना। इसके अलावा कोई भी स्टॉक आपके पास है, एकदम पाँचों उँगली घी में है आप, बिल्कुल सेल बटन से दूर रहना टिल बजट, ठीक है? हालाँकि मैं 2-3 साल के लिए मैं बोलूँगा प्लान करो बट अगर बजट तक रुक सकते हो तो डेफ़िनिटली रुकना, उसके बाद कुछ प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो, ठीक है ना? एचएएल बहुत शानदार है, मोनोपोली स्टॉक है, फाइटर जेट बनाना हो तो भी यहीं आना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर्स का बनाना हो तो भी यहीं आना होगा, मल्टीपल्स ऑर्डर्स इनको मिलते हुए नज़र आएँगे, ठीक है ना? तो टेक्निकली अभी देख लेते हैं। अच्छा एचएएल आज दौड़ते हुए क्यों नज़र आया और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ गया? देखो मोतीलाल ओसवाल ने इसका टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट 2 से 3 दिन के लिए टारगेट जो है प्रेडिक्ट करके बैठा हुआ है। कितने का टारगेट उन्होंने दिया? इन्होंने टारगेट दिया है आई थिंक सो हाँ, 5750 रुपीज़ का एचएएल का टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने ये प्रेडिक्ट करके बैठी हुई है कि आने वाले टाइम में 2 से 4 दिन में ये हमको मिल जाएगा। ठीक है? जेफरीज़ में भी यही 5730 रुपए के आसपास प्रेडिक्ट करके बैठे हुए, तो सेम इनका टारगेट मिलते हुए नज़र आ रहा है। टेक्निकली भी दिख रहा है कि ये ऑलमोस्ट वो टारगेट के पास पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जब तक इसका ब्रेकआउट ना करे या 5600 के ऊपर सस्टेन ना करे, तब तक एक मैसिव 52 वीक हाई लगते हुए नहीं दिखेगा। ठीक है ना? अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कोचिंग शिपयार्ड के बारे में। अफलातून कल के दिन तो सर्किट लगते हुए दिखा था। शानदार 5 स्टार कंपनी है। देन हम बात करेंगे माज़डॉक के लिए, ये भी कल के दिन सर्किट लगा था। शानदार सर्किट लगा था। इसके बाद हम बात करेंगे गार्डन रिच से बिल्डर का, ठीक है? ये तीनों स्टॉक को कंबाइन हम बात करने वाले हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि यस, इन्होंने क्या किया 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव करते हुए दिखा है, कुछ ही दिनों के अंदर, ठीक है? ये तीनों मिला के कह रहा हूँ, कुछ ही दिनों के अंदर 1.5 लाख के आसपास इनका कैपिटलाइजेशन होते हुए दिख रहा है, जो कि शानदार बात है। आने वाले टाइम में डेफ़िनेटली इस चीज़ को रडार पे आप रख सकते हो। अच्छा, एक छोटा-सा नोट मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा-सा एकदम ध्यान से सुनना इस चीज़ को और बहुत इम्पोर्टेंट मार्क करके अपने दिमाग में बैठा लेना कि देखो, पहले 2 साल में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कौन-सा दौड़ा? डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में कौन-सा स्पेशली जो भी आर्मी से रिलेटेड, लाइक आर्मी से कौन सा लाइक एमओ बनाने वाली कंपनी, फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनी, एक्सप्लोसिव बनाने वाली कंपनी या फिर मिसाइल्स बनाने वाली कंपनी, ये सारी कंपनीज़ दौड़ी हैं। चाहे बीडीएल हो, बीईएल हो, एचएएल हो, प्राइमस एक्सप्लोसिव हो, ये सारे भारत फ़ौज ये सब दौड़ा है, ठीक है ना? आज के दिन में कौन-सा सेक्टर दौड़ रहा है? डिफेंस ही दौड़ रहा है, ठीक है? डिफेंस ही दौड़ रहा है बट दौड़ कौन रहा है? नेवी का, स्पेशली नेवी को जो कोचिंग शिपयार्ड देख लो क्या बनाती है, वेसल्स वगैरह बनाती है, वो दौड़ रहा है। देन शिपयार्ड्स बनाते हैं, शिपयार्ड कैरियर्स देख लो, एयरक्राफ्ट कैरियर वो स्टॉक दौड़ रहा है, मतलब क्या माज़डॉक शिपबिल्डर सबमरीन बनाती है, वो आज दौड़ रहा है। मतलब ये 3 2 सेक्टर डिवाइड कर लेना। एक जो डिफेंस में एक्सप्लोसिव या फिर फाइटर जेट बनाती है, वो बहुत दौड़ चुकी है, अब वो थोड़ा कूल डाउन हो रही है और अभी जो दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है सेक्टर नेवी का, स्पेशली नेवी पे फोकस करते हुए मार्केट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डिफेंस सेक्टर इस पे दिख रहा है। वैसे भी राजनाथ सिंह ने ओपनली कहा था क्या कि चाइना को काउंटर करने के लिए हम थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप कर रहे हैं। ये मल्टीपल टाइम मैंने बताया कि एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप होगा, तो सिर्फ कैरियर ही डेवलप नहीं करेगा, उसके लिए रडार पे कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन रिच से बिल्डर, ये दोनों रडार पे आएँगे। उसके साथ-साथ हम और भी ओशंस में क्या देख रहे हैं? सबमरीन्स देख रहे हैं, फ्रेट अटैकिंग फ्रेट देख रहे हैं। फ्रेट मतलब आप समझ रहे हो ना? जब भी एक शिप एयरक्राफ्ट कैरियर बनता है, उससे छोटे-छोटे एक और जहाज़ के एक बेड़ा बनाया जाता है, बैरिगेड्स बनाए जाते हैं। वो सब भी कौन बनाता है? तो देखो गार्डन शिप बिल्डर बनाता है और माज़डॉक बनाती है, ठीक है ना?
तो ये सारे स्टॉक भी बनते हुए नज़र आ जाएगा। इसीलिए ये स्टॉक जो है एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में डिफेंस का जो बजट होगा, वो सबसे ज़्यादा एलोकेशन जो होगा नेवी के सेक्टर में होगा, ठीक है ना? इस वजह से सबसे ज़्यादा बाइंग होते हुए नज़र आ रहा है इन सारे स्टॉक, ठीक है? अब आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है? आई होप मेरी बातें कुछ समझ रहे होगे आप। तो टेक्निकल एनालिसिस से देखोगे ये जब तक आज के दिन फिर से 52 वीक हाई लगाते हुए नज़र आएगा, बट 2826 के ऊपर निकल जाएगा तभी फ्रेश बाइंग करना। और फ्रेश बाइंग मतलब क्या? स्मॉल क्वांटिटी में, क्यों? क्योंकि ये रॉकेट बनते हुए स्टॉक दिख रहा है, आप छोटे-छोटे क्वांटिटी से आप चल सकते हो इसको, ठीक है ना? इसके बीच में रहेगा मतलब कितना? 2826 और 530 इसके बीच में रहेगा तो आपको कुछ भी बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ज़ोन है लगभग 250 का जो ज़ोन है इसके बीच में बाइंग नहीं होगा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज़ रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट करती है तो आप बाइंग कर सकते हो, जीआरईसी का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब जाते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, ठीक है? हम बात करने वाले हैं कोचिंग शिपयार्ड। सेम डोजी का एक छोटा-सा कैंडल बनाते हुए नज़र आएगी। ये भी अगर ब्रेकआउट करती है 2931 तभी आप एंटर करना अपसाइड के लिए, ठीक है ना? बाकी इसके बीच में रहेगा, आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, बाइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठे रहो। लॉन्ग रन में के लिए आप प्लान कर रहे हो, कहीं पे भी बाइंग कर रहे हो, लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक आने वाले टाइम में आपको प्रॉफ़िट देते हुए नज़र आएगा ये सारे स्टॉक, ठीक है ना? सेम बात कर लेते हैं माझरोक शिप बिल्डर के। शानदार ये भी स्टॉक है, ये भी डोजी का पैटर्न फॉर्मेशन करते हुए दिख रहा है। 5840 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर बाइंग रहेगी और 5300 के लेवल पर रहेगा। कुछ भी नहीं करेंगे, इसके बीच में ये एक कंसोलिडेशन फेज़ में रहने वाला है। क्लियर है सभी को? थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं बहुत लोगों को बोल चुका हूँ कि अगर आपने छोटी क्वांटिटी में भी बाई किया है, तो आपको एवरेज हमेशा कब करना होता है? जब मार्केट थोड़ा-सा पुल बैक कंसीडर करे, तब वहाँ पे आप एवरेज करने का प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हो, ठीक है? इस टाइप से अगर किसी ने लोअर लेवल पे बाई किया है, किसी ने लोअर, उसको कहीं भी सेल करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जितना ट्रेल कर सकते हो, जितना लंबा आप इसको प्रॉफ़िट लेके जा सकते हो, लेके जाओ। जब पैसा देती है मार्केट, बिल्कुल छोटे-मोटे प्रॉफ़िट बुक करके निकलने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग रन के लिए प्लान करो, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं ऐसे लोग जो आज एंटर कर रहे हैं और कल अगर थोड़ा-सा मार्केट क्रैश होता है तो वो पैनिक होते हैं, तो वो क्या करें? उनके लिए सिंपल एक ऑप्शन रहेगा, बाय किए हो, होल्ड करना, तभी प्रॉफ़िट होगा। बिल्कुल क्लैरिटी रखना, बाई के बाद डायरेक्ट प्रॉफ़िट नहीं होता है। बाई के बीच में एक ऑप्शन आता है होल्ड का। जिसने होल्ड किया है उसने उसने पैसा एन्जॉय किया है। इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा लो, आपको कोई दिक्कत होते हुए नज़र नहीं आएगा। इनमें से कोई भी स्टॉक अगर आपके पास है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किसने किस लेवल पे बाई किया और कैसा चल रहा है अभी उनका पोर्टफोलियो, ठीक है? चलो मिलते हैं एक और वीडियो में। आई होप मेरे एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं आपको अपडेट करते रहता हूँ। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन ऑल ज़रूर कर देना, रिक्वेस्ट रहेगा। विदाउट ऑल आप जो है मेरे वीडियोज़ आप तक रीच आउट नहीं कर पाएँगे, ठीक है? चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर जॉइनिंग।